हेलो राजा। आज हम लोग जो कल किए थे उसको आज पूरा करना है। सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म देखने वाले हैं। उसके बाद है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये देखेंगे। उसके बाद फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे 4xy, 8xy और -2xy। इसमें एक चीज़ खास देखो कि इसका जो पार्ट है xy कहने का मतलब जो इसका वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल पार्ट अगर समान होता है टर्म्स में तो ये सब आपस में क्या हुआ, लाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, ये सब लाइक टर्म्स हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ एक टर्म में 3x, दूसरा टर्म में 4x, तीसरा टर्म में 22/7x, है ना, 22/7x। ठीक है, ये तीन टर्म है। क्या ये तीनों टर्म आपस में लाइक है? हाँ, तीनों में दिख रहा है कि x जो है समान है, तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइक टर्म हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15xy, यहाँ का जो वेरिएबल पार्ट है xy, इस टर्म में देखो वेरिएबल पार्ट है x, इस टर्म में देखो 2.8y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक टर्म में जो है अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह वाला जब हो जाता है तो इसको अनलाइक टर्म्स में बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे देखो, कंसिडर दिस एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए दिया गया। यहाँ देखो 2xy -3x + 5xy -4। ठीक है, इसमें तुमको बोला जाएगा कि लाइक टर्म्स कौन सा है, कौन कौन सा है। जैसे ये एक पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा लाइक टर्म है, देख पा रहा? देखो xy दोनों में है 2xy और 5xy। आगे इसको सॉल्व करने के लिए पता है कैसे किया जाएगा। जैसे ये 2xy है तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 5xy। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ -3x -4। ठीक है, अब लाइक टर्म्स में यहाँ पर जो भी रहे प्लस या माइनस, उसके अकॉर्डिंग वो प्लस या माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 और 2, तो 2 + 5 यहाँ पे कितना हो गया, 7xy -3x -4। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यही सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलो या सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो लाइक टर्म्स है उन लोग को ऐड कर देंगे आपस में। और हाँ, जो अनलाइक टर्म है जैसे कि यहाँ 3x और यहाँ 4, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं। ठीक ना, तो ये लोग आपस में ऐड नहीं होगा। जो भी लाइक टर्म्स होगा, लाइक और अनलाइक सिखाने का मतलब यही है कि हम लोग जो है जब भी ऐड वैड करेंगे तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, और जो अनलाइक टर्म्स रहेगा तो उसको हम लोग आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे दिया गया कि जो है यहाँ कौन कौन सा पेयर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो पेयर है ये लाइक है या अनलाइक है, ये तुमको सॉल्व करना है। जैसे देखो, हम क्या बोले थे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखने के लिए क्या देखना पड़ता है कि ये टर्म और ये टर्म में देखो, लगता है कि रेड वाला ही ठीक रहेगा। लाइक टर्म्स यहाँ पर दिख रहा है 7x + 12y, तो देखो यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है, तो ये वाला लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, ये अनलाइक टर्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो 15x -21x, हमको क्या देखना है, सिर्फ देखना है वेरिएबल पार्ट। तो दोनों का में जैसे ये टर्म है 15x और ये टर्म है 21x -21x। ठीक है, दोनों टर्म में x है यानी कि सेम वेरिएबल है, तो ये हो गया मेरा लाइक टर्म। ठीक है, यहाँ पर ही ध्यान दो, -4ab और 7ba, यहाँ एक चीज़ बताने लायक है कि a × b = b × a, एक ही चीज़ होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर ही -4ab और 7ba, तो दोनों लाइक टर्म ही है क्योंकि a × b या b × a एक ही चीज़ है, तो इसलिए ये लाइक टर्म हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो
फोर्थ क्वेश्चन 3xy, 3x। देखो y यहाँ xy दोनों टोटल देखना है कि सारा वेरिएबल, यहाँ xy वेरिएबल और यहाँ सिर्फ x वेरिएबल है। इस टर्म में 3xy टर्म में सिर्फ जो है xy वेरिएबल है, लेकिन यहाँ 3x टर्म में सिर्फ एक तो वेरिएबल है x, यानी ये दोनों में वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये हो गया अनलाइक पेयर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे 6xy स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई, यहाँ पर ही ध्यान दो, ठीक है। इसको यहाँ पे डील करते हैं। 6xy स्क्वायर, इसको देख पा रहा है, और दूसरा टर्म है 9x स्क्वायर वाई। अगर इसको एक्सपेंड करके देखना चाहेगा तो 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। और इसको अगर एक्सपेंड करेगा तो 9 इंटू एक्स इंटू वाई। समझ में आ रहा है? यहाँ पर y का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर ही x का स्क्वायर है। दिख रहा है ना, x का स्क्वायर, और यहाँ पर ही y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों, इसमें देखो x y y है और इसमें x x y है। इसमें एक ठो x कम है और एक ठो y ज़्यादा है, और यहाँ पर ही कहने का मतलब दोनों में अलग अलग वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ अनलाइक टर्म। अब यहाँ पे आ जाओ, पी क्यू स्क्वायर, 4pq स्क्वायर। देखो pq स्क्वायर और pq स्क्वायर दोनों में ही सेम वेरिएबल है। इसका मतलब हुआ कि ये टर्म इस टर्म के साथ लाइक है, यानी लाइक पेयर बना रहा है। यहाँ पर ही आ जाओ, यहाँ पर ही ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन है, नंबर 5 के जैसा ही है ना। mn स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू n, ठीक है। और यहाँ पर यह क्या है, 10mn, तो इसका 10 इंटू m इंटू n। देखो यहाँ पर ही दो को n था और यहाँ एक ही n है। इसका मतलब कि इसमें जितने जो वेरिएबल है, इसमें वो वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया अनलाइक टर्म्स, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। मोनोमियल्स, मान लो क्या है, एक टर्म जिसमें रहता है, जिस एक्सप्रेशन में हम बताए थे ना कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म सब को, टर्म 1 को जोड़ दो टर्म 2 के साथ, है ना, या टर्म 3 के साथ। यहाँ समझ में आ रहा है कन्फ्यूजन? मान लो एक टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y। तो ये देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, है ना। जब टर्म सबको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बना लेता है, एक्सप्रेशन। पहले वाला चैप्टर में याद करो, वो एक पिक्चर था, है ना, एक्सप्रेशन टर्म से मिलके बनता है एक्सप्रेशन। अब जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको मोनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, या और एक एग्जांपल देखो x प्लस वाई, और एक एग्जांपल देखो m माइनस 5, ठीक है। ऐसा देखो, इसमें एक दो, है ना, दो टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ये दो टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है, इसको भी बोलेंगे बाइनोमियल। ये भी एक दो टर्म वाला एक्सप्रेशन, ये भी क्या कहला रहा, बाइनोमियल। अब तुम बता सकता है ट्राइनोमियल्स क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, ए बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है ना। उसी तरह से और एक एग्जाम्पल देख सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब चलो आगे, पॉलिनोमियल्स जनरली एक स्टेटमेंट है कि इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ये सब कुल मिला के सब क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स,
ठीक है। चलो इस बार अब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं, कोई मान लो सपोज करो ये 2x² + 5 है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसका हम लोग को वैल्यू दे दिया जाता है। जैसे मान लो अगर x क्या है, एक वेरिएबल है, अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो 2x के बदले में यहाँ क्या ले लेंगे 2, इस पर स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया 2, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 5। ठीक है, ये क्या हो गया 4 × 8 + 5 = 13। ठीक है, अगर x का वैल्यू -3 रहे तब ये एक्सप्रेशन जो है 2x² + 5 इसका क्या वैल्यू होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं वेरिएबल का। यहाँ x के जगह पर क्या आ रहा है इस बार -3, इसका स्क्वायर है ना, +5। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 -3 के बदले में 3 -3 का स्क्वायर है, तो यहाँ रफ में देखो -3 × -3 है ना, दो गो नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर हो जाता है एक पॉजिटिव नंबर, 3 3 जा 9 है ना, यहाँ पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 + 5। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 × 9 + 5, इसका मतलब हो गया 9 2 जा 18 + 5 कितना हो गया 18 और 8 5 13 23 23। ठीक है, यानी x का वैल्यू हम लोग को जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वैसे हम लोग का जो है ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है आता है। जैसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 23 आया। चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा, अभी एक चीज़ हम लोग देखें, अभी -3 × -3, देखो प्लस और मल्टीप्लाई और माइनस दोनों साइन सामने, इसलिए क्या करते हैं ब्रैकेट बना के इन लोग को अलग कर देते हैं ताकि ये पता चले कि 3 का नेगेटिव है। -3 × -3 अभी 9 किए ना, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो शायद तुम जानता होगा, नहीं जानता होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। एक नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है और एक नेगेटिव नंबर के साथ, तो वो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। दो साइन का मल्टीप्लिकेशन यानी नेगेटिव और नेगेटिव मिल के हो जाता है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई मिल के नहीं, मल्टीप्लाई हो के। एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है दूसरा पॉजिटिव नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट में आता है उसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। एक नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होगा एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा उसका साइन नेगेटिव होगा। एक नंबर जिसका साइन पॉजिटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर जिसके साथ जिसका साइन के नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। अच्छे तरीके से मतलब याद रखने लायक, अगर सेम साइन होता है, जैसे कि यहाँ पर ही देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव हुआ। जब सेम साइन जब मल्टीप्लाई होता है, सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, यहाँ पर ही तुम देख सकते हो पॉजिटिव हुआ। मगर जब अपोजिट साइन, जैसे एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। यहाँ भी अपोजिट साइन है, देखो जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है आपस में तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर देखना चाहेगा, -2 को ले लो, इंटू करो -2 के साथ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 + 5 × +6 है ना। देखो ये तो प्लस प्लस, हम लोग का मैथमेटिशियन लोग क्या चाल चलन बना के रखे हैं कि भाई जो प्लस होगा उसको लिखना नहीं है, माइनस होगा तो जरूर लिखना है। इसका मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे 5 × 6, तो ये क्या हो गया 6 5 जा या 5 6 जा 30। ठीक है, अगर एक माइनस नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिए एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो क्या होगा ये -30। देख पा रहा, समझ पा रहा है, ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। देखो पॉजिटिव नंबर को क्योंकि
लिखा नहीं जाता वो ऑब्वियस है, सारा मैथमेटिशियन लोग इसको मान लिया है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा कुछ, तो ये साइन इसका क्या प्लस है। अब मान लो कि एक पॉजिटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा दिए और एक नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर मान लो -7 है, तो 5 और 7 देखो इसका साइन क्या है यहाँ पर ही छुपा हुआ प्लस है ना, और इसका नेगेटिव साइन है, तो याद करो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर वही हो जाएगा 30। अपोजिट साइन जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ सेम साइन मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर ही पॉजिटिव आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ही जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन डील करते हैं। एक्स देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एक्स इक्वल टू, देखो एक्स इक्वल टू 2 के लिए एक नंबर में क्या, जो एक नंबर में जो एक्सप्रेशन है x+4, इसका क्या वैल्यू होगा। x+4, यहाँ x के बदले में हम लोग क्या डालेंगे, ठीक है 2 और +4, तो आंसर क्या आ गया 6, यही हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो, 4x -3, ठीक है, तो 4 x में क्या है, x के बदले यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ भी 2 ही डालेंगे, हर एक्सप्रेशन में x के बदले 2 डाल के इवेल्युएट करना है, -3, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, 4 यहाँ देखो 4 और ब्रैकेट के अंदर में 2, जब ब्रैकेट हटेगा तो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, अब -3, 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5, यही हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 19 - 5x², 19 - 5x²। अब देखो 19 है -5, x के बदले में यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे 2, उसका स्क्वायर करना है। अगला स्टेप में आते हैं, 19 लिखे -5 x यानी यहाँ जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर को कैलकुलेट कर दिए तो 4 हो गया। आगे स्टेप में क्या करेंगे, 19 - 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। इसके आगे स्टेप में देखो ये 19 - 20, देखो कौन किसका वैल्यू ज़्यादा है, 19 देखो छुपा हुआ प्लस है यहाँ पर ही, है ना, हम लोग इसको मानते हैं, अगर कुछ नहीं दिखा दे रहा तो यहाँ पर ही प्लस है। तो अब देखो 19 - 20, साइन किसका बड़ा है 20 का कि 19 का, तो उसी का साइन बच जाएगा जिसका वैल्यू बड़ा है, मतलब 20, और 20 में से माइनस कर दो 19 को तो कितना हो गया 1, यही हो गया आंसर, ठीक है। फिर आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 100 - 10x⁻³ काफ़ी लंबा दे दिया, पावर 3 है इसलिए हम बोल रहे हैं। 100 - 10, x के बदले में क्या डालेंगे 2 और उस पर पावर कितना दे देंगे 3, तुमको याद होगा 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 पर पावर 3 = 8, 2 पर पावर 3 = 8, यानी कि यहाँ क्या हो गया 100 - 10, ब्रैकेट में जो 2 था उस पर पावर 3 लग गया तो वो क्या बन गया 8 बन गया, ठीक है। आगे चलो, तो 100 अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया ब्रैकेट वाला ना, माइनस, अब 10 × 8 क्या हो गया 80 हो गया। अब यहाँ पर ही 100 - 80, देखो 100 यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो ये प्लस है और ये -80 है, दोनों में से किसका साइन ज़्यादा है, माने किस साइन वाला का वैल्यू ज़्यादा है, 100 जो है ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला का साइन है इसीलिए नंबर प्लस ही रहेगा, है ना, यानी कि प्लस 100 - 80 हो गया तो 20 हो गया, और ये क्या रहेगा प्लस या माइनस रहेगा, एक सेकेंड पकड़ नहीं रहा है, 20 हो गया। अब ये प्लस या माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, है ना, लेकिन मैथमेटिशियन लोग बोला कि जहाँ प्लस माइनस जो चिन्ह देना होगा प्लस का तो उसको क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, यही हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें जो है इस बार x के बदले में n है और n का वैल्यू लेना है, मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ n है और उसका वैल्यू क्या लेना है हर बार -2 लेना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन को 5n - 2, ठीक है,
यहाँ पर ही क्या करना, 5n के बदले में क्या डालना है, -2, और बाहर में तो -2 पहले से मौजूद है। तो अब बोलो, देखो यहाँ पर ही आगे में क्या है, पॉजिटिव साइन है ना छुपा हुआ। अभी थोड़ा देर पहले तुमको बताएं क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। इतना को सॉल्व करके -10 आ गया, है ना। अब जो है -2 पहले से मौजूद है, ये वाला -2, ये वाला जो -2 था इसको यहाँ पर ही हम लोग लिख दिए, ठीक ना। अब -2 और -10 दोनों ही एक नेगेटिव नंबर है, दोनों ही अलग अलग जो है एक नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सम कर जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों मिलके तब यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। फिर सेकंड में क्या है, 5n² प्लस 5n -2। यहाँ पर ही देखो दो जगह n आया है, 5 यहाँ पर ही 2 का स्क्वायर प्लस 5 n के जगह में फिर से 2। यहाँ माइनस क्यों भूल रहा है, माइनस रहेगा यहाँ पर ही, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है यहाँ पर ही बोला है ना। और फिर -2, इसको सॉल्व करो। देखो -2 का स्क्वायर, कहने का मतलब -2 को मल्टीप्लाई करो कहने का मतलब -2 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, हम बोले थे ना नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नंबर कहने का मतलब सेम साइन जब रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, 4 का साइन मतलब पॉजिटिव साइन को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ही जो है ये चीज़, इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 ब्रैकेट में अंदर -2 पर पावर जब 2 लगा तो ये हो गया 4, ठीक है, प्लस 5। अच्छा यहाँ पर ही देखो, एक ही साथ देख सकता है, आगे में है यहाँ पर ही इतना को ही देखो, है ना। +5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक ना। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, पहले देखो यहाँ 5 2 जा 10 तो हो रहा है, ठीक ना, यहाँ 10 तो लिख देंगे, लेकिन 10 के आगे क्या साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर ही प्लस है और यहाँ पर ही माइनस है, तो जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और ये -2 तो पहले से ही मौजूद है, -2, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पर ही सॉल्व कर रहे हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, और फिर यहाँ -10 है, -10 लिखें, और फिर यहाँ क्या है, -2। देखो जो नेगेटिव नंबर है आपस में सम कर जाएगा, है ना। यहाँ 20 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ छुपा हुआ पॉजिटिव है ना। तो ये 20 को तो पहले रहने देते हैं, ये दोनों को नेगेटिव को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये 10 -10 और -2 कितना हो गया, -12। दोनों ये दोनों मिलके कितना हो गया, -12 हो गया। अब 20 में से 12 चला गया तो कितना बच गया, 8। अच्छा ये नेगेटिव नंबर 12 है और पॉजिटिव नंबर 20 है ना। तो पॉजिटिव वाला का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव का साइन बच गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। चलो अब जो है थर्ड क्वेश्चन के लिए हम जगह खाली कर लिए, है ना। लिखते हैं n⁻³ प्लस 5 n⁻² प्लस 5n -2। आराम से जो है n का वैल्यू सब डालो, n के बदले में यहाँ क्या है, -2 उस पर पावर 3, अगला टर्म से 5n² यानी कि -2 पर पावर स्क्वायर प्लस 5n यानी कि -2, और लास्ट में फिर -2। ये तो पहले जो है ये लिखा हुआ वही वाला डाल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2 पर पावर 3 है, इसको यहाँ रफ में हम करके दिखा रहे हैं, ये रफ में हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। -2 पर पावर जब 3 है तो ये क्या निकल के आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये -2
मल्टीप्लाई विथ -2 मल्टीप्लाई विथ -2, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो -2 और -2 क्या हो गया, +4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और दोनों दो को माइनस जो है सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ प्लस हो गया, इनटू अभी ये बचा हुआ है -2, इस बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ही पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है ना, जब दिखता नहीं है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो 4, देखो यहाँ एक नेगेटिव साइन है और इसके आगे क्या छुपा हुआ है, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 -2 पर पावर जब 3 आ गया तो ये तुम्हारा -8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ -2 पर पावर 3 आया तो क्या हो गया, ये -8 हो गया, प्लस अब यहाँ 5, पिछला 2 नंबर क्वेश्चन में ही जैसा है यहाँ पे, तो -2 का पावर स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4, ठीक ना, पॉजिटिव हो गया क्योंकि -2 पर पावर 2 था, है ना। यहाँ पर ही सेकंड क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, इसको थोड़ा सा याद करके देख लो, है ना। और फिर यहाँ पर ही देखो, अब यहाँ पे देखो बाहर में प्लस साइन है और अंदर में माइनस, तो प्लस प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या है, -2 है। अभी आगे आओ, यहाँ -8 को फिलहाल तो लिख दो, यहाँ पर ही क्या है, यहाँ अंदर भी क्या है, छुपा हुआ प्लस है, और बाहर भी प्लस है, इसको देखना है। तो 5 4 जा क्या हो गया, प्लस प्लस, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव ही रहता है, 5 4 जा 20 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, -10 और -2। अभी क्या करते हैं, सारा पॉजिटिव एक साथ, सारा नेगेटिव एक साथ करते हैं, तो +20 को आगे ही लिख लो, यहाँ प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं, छुपा हुआ है। उसके बाद है -8 -10 -2, ये सारा नेगेटिव नंबर आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 20 -10 + 8 18 और 2 20 20 -20, इसका मतलब हो गया 0 आंसर। तुम देख रहा है -2 के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया, 0। चलो, और एगो है जो हम लोग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालने सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक लास्ट और स्पेशल केस है, a = 3 और b = 2 दिया हुआ है, यानी कि एक एक एक्सप्रेशन में दो दो का वेरिएबल यूज हुआ है, समझ में आ रहा है, इसीलिए दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है हर बार। मान लो 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, a + b, बहुत आसान है, दिख रहा है, a का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, और b का वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7a - 4b, ध्यान से, हाँ, 7a के बदले में क्या डालेंगे, 3, -4 b के बदले में क्या डालेंगे, 2। आगे सॉल्व करो, यहाँ क्या हो गया, 7 3 जा 21, ये माइनस और अंदर में क्या है, प्लस है ना, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होगा, माइनस ही होगा, 4 2 जा 8, 21 में से 8 चला गया, कितना बचा, 13, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन डील करते हैं अब हम लोग, जिसमें दे रहा है a² + 2ab + b²। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना, जहाँ पर ही तुमको क्या दिया हुआ है, a = 3 और b = 2, इस सबका वैल्यू पुट करो। एक सेकेंड, a के बदले में हम लोग क्या डाल देंगे, 3 उसका स्क्वायर +2, फिर a के बदले में 3 और b के बदले में 2, है ना। उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस, फिर b का स्क्वायर, यानी b के बदले में यहाँ क्या डालेंगे, 2 उसका स्क्वायर, है ना। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2 डाल दिए। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 + 2, देखो यहाँ 2 × 3 × 2 है ना, तो तुम ऐसे ही कर सकता है, 2 यहाँ 3 × 2 होके क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस यहाँ पर ही क्या हो गया, 2 2 जा 2 का स्क्वायर किए, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। और एक स्टेप अभी आते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, 9 प्लस, अब यहाँ 6 2 जा 12, है ना, देखना नहीं है क्योंकि अंदर भी प्लस है और बाहर भी प्लस ही है, ठीक ना, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहा, +4 कितना हो गया,
12 प्लस 4 प्लस 9 सिंपल आंसर है। 12 और 9 हो गया तुम्हारा 31, 31 और 4 35, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक छोटा सा बच गया लास्ट वाला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अब हम लोग डील करने जा रहे हैं। ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3। चलो बहुत आसान है। ए के बदले में, एक मिनट, ए के बदले में क्या पुट करेंगे 3, इस पर पावर 3 माइनस, अंदर में देखो माइनस अभी बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बी जो है पॉजिटिव नंबर है 2 है, इस पर पावर 3। ठीक है, तो यहाँ 3 पर पावर 3 यानी कि सिंपल सा बात है, 3 कितना हो जाता है 27 हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे 27 माइनस 2 पर पावर 3, 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया 8, है ना। याद रखो यहाँ 3 जो है पॉजिटिव 2 पर है, ये नेगेटिव तो बाहर एक्सप्रेशन का साइन है, इस नंबर का चिन्ह क्या है पॉजिटिव है, वो ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक ना। तो इसलिए 2 इंटू टू इंटू हुआ, नेगेटिव बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, ये पावर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है उस पर लग रहा है। तो ये हो गया 8। अब 27 माइनस 8 कितना हो गया 19 आंसर। चलो